मेरे YouTube पेज एस्ट्रोनॉइज पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज का वीडियो गुरु पर है, देवगुरु बृहस्पति पर है। बृहस्पति राशि बदलने जा रहे हैं 15 मई को। ये 14 मई रात्रि को राशि बदलेंगे। इस बार जो गुरु की चाल है वो सामान्य चाल नहीं है। गुरु सामान्य तौर पर डेली जो मूवमेंट करते हैं किसी भी राशि में, वो 5 आर्क मिनट पर डे की स्पीड होती है उसकी। लेकिन इस बार जो गुरु की जो स्पीड है वो लगभग 11 आर्क मिनट पर डे की स्पीड से जो है वो गोचर करेंगे, यानी कि ट्रांजिट करेंगे। नॉर्मल स्पीड में गुरु क्या करते हैं, 1 साल में राशि बदलते हैं। लेकिन जब गुरु की स्पीड सामान्य से ज्यादा हो जाती है तो गुरु का राशि परिवर्तन जल्दी भी हो जाता है। ऐसा पहले 99 में हुआ था, उसके पहले 98 में हुआ था। उस समय गुरु ने एक बार राशि बदली थी 128 दिन में, दूसरी बार राशि बदली थी 134 दिन में। इस बार राशि बदल रहे हैं 158 दिन में। यानी कि ये जो राशि परिवर्तन हो रहा है ये सिर्फ 6 महीने के आसपास, लगभग 158 दिन मीन्स 5.25 महीने के आसपास मान के चलिए। तो गुरु 15 मई को गोचर करेंगे, 18 अक्टूबर को निकल जाएंगे, कर्क राशि में चले जाएंगे। 18 अक्टूबर को कर्क राशि में जाकर दोबारा वापस आएंगे, क्योंकि ये वक्री हो जाएंगे। वक्री होकर फिर दोबारा वापस आएंगे मिथुन में और फिर मई तक यहीं रहेंगे और मई 14-15 के आसपास ही दोबारा राशि बदलेंगे। ये 1 साल का पीरियड है। लेकिन पीरियड ऐसा है कि एक बार अतिचारी हो जाएंगे। अतिचारी शब्द मैं यूज कर रहा हूं, ये एक्चुअली शीघ्र गति है। शीघ्र गति हो जाएंगे, शीघ्र गति होकर आगे जाएंगे, आगे जाकर फिर दोबारा रेट्रोग्रेड होंगे, रेट्रोग्रेड होकर पीछे आएंगे, फिर मिथुन में आ जाएंगे। तो मिथुन में यहां पर रहेंगे अगले साल मई तक। तो गुरु चूंकि ब्लेसिंग्स के कारक हैं, इसका आपके ऊपर क्या असर पड़ेगा ये वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले एक बात समझिए कि गुरु कितने इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। आपकी कुंडली में 12 भाव होते हैं। 12 भाव में से दूसरा भाव होता है धन का, पंचम होता है बुद्धि विवेक का, संतान का, इसको सुत भाव कहते हैं। नवम होता है आपका भाग्यस्थान, इसे अध्यात्म भी देखा जाता है, इससे फादर की भी चर्चा की जाती है। 11वां भाव होता है आपके लाभ का, यानी कि आय का। तो 8 में से 4 भावों के कारक गुरु हैं। गुरु की 3 दृष्टियां हैं। गुरु एक स्थान पर जहां पर बैठते हैं उसको भी प्रभावित करते हैं, 3 दृष्टियों से भी प्रभावित करते हैं। तो आप इमेजिन करिए, 4 भावों के कारक एक जहां पर बैठेंगे 3 दृष्टियां देंगे, यानी कि कुंडली के 12 में से 8 भावों के ऊपर गुरु का जो है वो इंपैक्ट रहता है। तो ऐसे गुरु जब राशि बदलेंगे तो आपके लिए क्या लेकर आएंगे, इस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मेष राशि, इसके बाद अगली राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए गुरु का ये गोचर शुभ नहीं है, क्योंकि यहां पर गुरु गोचर करेंगे अष्टम भाव से। अष्टम में जाना गुरु का अच्छा नहीं है। वृश्चिक राशि मंगल की राशि है। यहां पर गुरु धन भाव के भी स्वामी हो जाते हैं, पंचम के भी स्वामी हो जाते हैं। तो पंचम के स्वामी का अष्टम में जाना संतान से संबंधित दिक्कत पैदा कर सकता है, क्योंकि ये अष्टम में चला गया ना। धन भाव को तो गुरु प्रोटेक्ट कर लेंगे सीधी दृष्टि से यहां पर बैठकर, लेकिन पंचम को वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। लिहाजा संतान से संबंधित कोई ना कोई दिक्कत आ सकती है। हालांकि गुरु 12वें से संबंधित फल देंगे। यदि आपका काम विदेश से जुड़ा हुआ है तो विदेश से संबंधित चीजें आपके लिए अच्छी हो सकती हैं। आपको हो सकता है कि फॉरेन से कोई इनकम का रास्ता खुल जाए। हो सकता है कि यदि आपने कोई फाइल अप्लाई की हुई है, कुछ फाइल लगाई हुई है इमिग्रेशन के लिए या वीजा के लिए, वहां पर आपको सफलता मिल जाए। हो सकता है कि आपने यदि कोई प्रॉपर्टी खरीदने की प्लानिंग की है तो यहाँ पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी 4th हाउस के ऊपर। हो सकता है कि वो प्रॉपर्टी आपकी बन जाए। लेकिन संतान पक्ष से हो सकता है कि आपको थोड़ी बहुत परेशानी हो जाए। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर गुरु का गोचर अच्छा नहीं है। गुरु अपनी उस राशि का फल अच्छा नहीं कर पाएंगे। रिसर्च से जुड़े जो स्टूडेंट्स हैं उनको परेशानी हो सकती है। गाड़ी यदि चलाइएगा तो धीमी चलाइएगा, क्योंकि ये अष्टम दुर्घटना का भी भाव है, सीक्रेसी का भी भाव है। सीक्रेसी आपकी यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। ये गोचर आप एवरेज मान के चलिए, ये गोचर बहुत अच्छे वाला गोचर नहीं है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। यदि आपकी कुंडली में गुरु की पोजीशन खराब है, गुरु आपकी कुंडली में 8th हाउस में है, 6ठे भाव में है, 12वें भाव में है, गुरु राहु केतु एक्सिस में है, शनि मंगल के साथ है, गुरु सूर्य के साथ आकर अस्त बैठे हैं, तो आपको निश्चित तौर पर गुरु की रेमेडीज कुछ जरूर करनी चाहिए। गुरु की रेमेडी के तौर पर आप क्या कर सकते हैं, सबसे इजी रेमेडी जिसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, ये गुरु का बीज मंत्र है। इसको रूटीन में आप जप सकते हैं, ये आपके लिए अच्छा है। दूसरी और सबसे अच्छी रेमेडी जिसके लिए आप ज्ञान का प्रकाश भी फैलाएंगे, आप गुरु को खुश भी करेंगे, क्योंकि गुरु ही ज्ञान के कारक हैं। किसी बच्चे की हेल्प कर दीजिए किसी भी तरह की स्टडी में।
वो हेल्प एक पेंसिल के तौर पर भी हो सकती है, स्टेशनरी के तौर पर भी हो सकती है, कॉपी किताब के तौर पर भी हो सकती है, किसी की ट्यूशन फीस के तौर पर भी हो सकती है। ये दूसरी सबसे अच्छी रेमेडी है गुरु की, क्योंकि आपने डोनेशन करनी है ना, तो ऐसी जगह पर करिए जहां पर ज्ञान का प्रकाश हो, तो आपके लिए डेफिनेटली अच्छा हो जाएगा। वैसे तो पीली चीज़ों की डोनेशन कही जाती है गुरु के लिए, लेकिन गुरु जिस चीज़ के कारक हैं उसका यदि हम डोनेशन करते हैं तो निश्चित तौर पर उसके आपको अच्छे फल मिलते हैं। तीसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं वो है गुरु का जो है वो फल का पेड़ लगाना। जो नॉर्मल पेड़ होता है वो बुध से आता है, गुरु फलदार पेड़ों के कारक हैं। यदि आप एक पौधा लगाते हैं, खासतौर पर जो धनु राशि के हैं या जो मीन राशि के हैं, एक पौधा लगाते हैं और वो फलदार पौधा है, तो वो फलदार पौधा आपको फल तो देगा ही देगा, गुरु आपको अलग से फल देंगे। मीन आप पर्यावरण की भी हेल्प कर जाएंगे, आप गुरु भी अच्छा कर जाएंगे। तो वीडियो के स्टार्टिंग तो मैंने बताया ही है कि गुरु किस किस भाव के कारक हैं। धन में वृद्धि देंगे, प्रमोशन देंगे, संतान देंगे, भाग्य जगाएंगे। तो ये एक पौधे से हो सकता है, वो भले ही आम का पेड़ हो, अमरूद का पेड़ हो या आपका एप्पल का, कोई भी सीजनल पेड़ जहाँ पर भी आप रहते हैं, जहाँ पर भी आप रहते हैं उस इलाके का कोई भी सीजनल फ्रूट लगा लीजिए, गुरु उस पेड़ के कारक हैं। ये तीसरी रेमेडी है। चौथी रेमेडी, रूटीन में हम जब जाते हैं मंदिर में, तो मंदिर में कोई पीली चीज़ का दान कर सकते हैं, कहीं पर भी कोई पीली चीज़ का दान कर सकते हैं। वृद्धाश्रम में जाइए, अपाहिज आश्रम में जाइए, कहीं पर भी जाइए, पीली चीज़ का दान करिए। पीली दाल भी हो सकती है चने की, पीला प्रसाद भी हो सकता है। और यदि गुरु आपको लगता है कि थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो अटायर थोड़ा सा अपना येलो शेड में कर दीजिए। ये गुरु की हल्की हल्की रेमेडीज हैं जो बहुत ईजी हो जाएंगी। पुखराज उखराज तो खैर बहुत महंगा आता है, जिसको जो अफोर्ड करता है वो पुखराज भी पहन ले, लेकिन उसको पहनने से पहले ये ध्यान रखिएगा कि गुरु आपका 6, 8, 12th हाउस में ना हो। यदि आपकी कुंडली में गुरु 6, 8वें, 12वें में बैठा है तो पुखराज गलती से भी मत पहनिए, ये आपको नुकसानदायक हो सकता है। यदि गुरु केंद्र में है, त्रिकोण में है, 11वें भाव में है, तो उस पुखराज पहन सकते हैं, अदरवाइज इसको अवॉइड किया जाना चाहिए। तो ये कुछ गुरु की रेमेडीज हैं जिनकी कुंडली में गुरु खराब है, वो आप कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।